हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनमोल और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल यू एंड मी पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपने चैनल पर विभिन्न प्रकार की वीडियो पोस्ट की है। बहुत सारी वीडियो आपने देखा होगा कि वास्तु दोषों को लेकर बनाई गई है कि वास्तु दोष किस प्रकार के होते हैं, घर के वास्तु दोष किस प्रकार के हैं, ऑफिस के किस प्रकार से होते हैं, और उनका उपाय भी हमने आपको बताने का प्रयास किया है और आपने हमें आशारूप उनका व्यू करके हमारा हौसला भी बढ़ाया है। फिर आपने देखा होगा कि हमने बहुत सारे दादी माँ के नुस्खे हैं, नानी माँ के नुस्खे हैं, उनके बारे में आपको बताया है कि किस प्रकार से पुराने समय में दादी माँ के नुस्खे, नानी माँ के नुस्खे हमारे जिंदगी में बहुत सारी परेशानियों का समाधान लेकर आते थे। क्योंकि आप जानते हैं कि दादी माँ के नुस्खे, नानी माँ के नुस्खों ने बहुत सारी हमारी समस्याओं का निदान किया है। तो हमारा प्रयास यही रहा है कि वास्तु दोषों को लेकर और दादी माँ के नुस्खे, नानी माँ के नुस्खे, जो घरेलू नुस्खे हैं, उनको लेकर कि आपको बताया जा सके, उनका हल बताया जा सके, ताकि आप उन उपायों को अपना करके अपने जीवन की समस्याओं का निदान कर सकें। अब हमने वास्तु दोष और उपाय काफ़ी बता चुके हैं दोस्तों। अब हम आपको राशिफल के बारे में बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से हम साधारण से उपायों के माध्यम से, जो कि घरेलू उपाय होते हैं, साधारण छोटे छोटे उपाय आपको राशिफल के हिसाब से बता दें, ताकि वीकली राशि है, साप्ताहिक राशि है, मासिक फल, राशिफल है, उनके हिसाब से हम आपको बताएं और आप उनका अनुसरण करके अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करके और फिर उनका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, आज हम आपको राय यानी कि मेष राशि के वार्षिक फल के बारे में बताने वाले हैं कि अगला 2021 आपके लिए कैसा होगा। तो बने रहिए हमारे साथ और फिर हम आपको छोटे छोटे उपाय भी बताएंगे उसके हिसाब से कि क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मेष राशि का 2021 के अनुसार जो शनि देव हैं जी आपके, वो 10वें भाग में विराजमान करेंगे और वर्ष के मध्य से अंत तक गुरु जो बृहस्पति होते का भी गोचर भी आपकी राशि के एकादश भाव में होगा। साथ ही छाया ग्रह राहु आपके दूसरे भाव में, तो केतु राशि के अष्टम भाव को प्रभावित करेंगे। लाल ग्रह मंगल वर्ष की शुरुआत में आपकी राशि में प्रवेश करेगा, जिससे आपका लगन भाव सक्रिय होगा। भौतिक सुखों के देवता भी दूसरे माह में गुरु बृहस्पति के साथ युति करेंगे बाद आपके एकादश भाव में प्रस्थान करेंगे। तो छोटे छोटे ग्रह की चाल हमने आपको बताया है। इसके परिणामस्वरूप आपके जो कैरियर है, सबसे बड़ी चिंता होती है लोगों को नौकरी पेशे को लेकर के, नौकरी पेशा कैसा चलेगा। तो नौकरी पेशे में आपके अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, तो वह आपके आर्थिक जीवन में कई सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। यानी कि आपके पास सफलता तो होगी लेकिन चुनौतियां भी आपके पास होंगी। कार्य क्षेत्र में आपको शुरुआती दिनों में प्रतिकूल फल मिलेगा, लेकिन मध्य जनवरी से फरवरी के मध्य का समय नौकरी पेशे जातकों के लिए सावधानी भरा रहना रहता है, क्योंकि इस समय आपके कर्म भाव में स्वामी शनिदेव अस्त होंगे। हालांकि व्यापार करने वाले जातकों के लिए समय बेहतर रहेगा, उन्हें अपनी आमदनी को बढ़ने के कई मौके प्राप्त होंगे। साथ ही धन अर्जन की अपार सफलताएं भी उनके योग बनते हमें दिख रहे हैं। इसके साथ ही जो 10वें भाव में शनि हमने बताया था आपको, वो है, और प्रथम भाव में बैठे मंगल देव के कारण आपके माता पिता के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं परेशान करेंगी, जिन पर आपका अच्छा खासा धन भी खर्च होगा। विशेष रूप से सितंबर में आर्थिक तंगी से जूझना पड़ सकता है और छात्रों के लिए यह मिश्रित परिणाम लेकर आएगा, क्योंकि इसके लिए जनवरी, फरवरी, मार्च है, मई, जून, जुलाई है, नवंबर का समय अनुकूल रहेगा। जब ये फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर जो हमने नहीं बताया, दिसंबर का समय आपके लिए सतर्क साबित करने वाला होगा। बात होती है अभी आपके संतान पक्ष के बारे में। तो संतान पक्ष का जो समय है वो अच्छा रहेगा और अप्रैल से सितंबर के दौरान भाग्य का साथ भी आपको प्राप्त होगा, जिससे वो उन्नति करने में सफल होंगे। यदि आप किसी से शादी वगैरह के लिए किसी का प्रपत्र चला हुआ है या प्रेम विवाह, तो यह आपके लिए अच्छा समय आने वाला है। संभावना है कि आपने विवाह संबंधी संबंधों में बंधेंगे और जीवन साथी का और आपका जीवन अच्छा बीतेगा।
स्वास्थ्य के प्रति जो आपकी चिंताएं हैं वो भी आपकी दूर हो जाएंगी और सामान्यतः आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। हालांकि छोटी मोटी बीमारियां हैं, थकान वगैरह वह आप महसूस करते रहेंगे। तो ये जो हमने आपको बताया है ये आपके शिक्षा संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, पारिवारिक जीवन में और जो ये बहुत सारी चीजें ग्रह की चालों के हिसाब से जो थी वो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। अब हम आपको ज्योतिष के जो उपाय हो सकते हैं वो आपको बताते हैं। मेष राशि के लिए 2021 में आप क्या ज्योतिष के उपाय करें। ग्रह की चाल को देखने के बाद में आपकी समस्याओं के समाधान ढूंढने का हमने प्रयास किया है। तो उनमें आपको 3-4 उपाय हैं, यदि आप उनको अपना कर रखेंगे तो आपको अवश्य लाभ होगा। उपायों को जरा ध्यान से सुने। पहला दोस्तों, सोने या तांबे की अंगूठी के साथ अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में मूंगा धारण करें। इससे आपको जो रक्त संबंधी विकार हैं उनसे मुक्ति मिलेगी। मैं दोबारा फिर आपको बतलाता हूँ। सोना या तांबे की अंगूठी के साथ अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में मूंगा धारण करेंगे तो आपको लाभ होगा। इससे आपकी जो रक्त संबंधी समस्याएं वे दूर होंगी। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें तो आपको अवश्य लाभ होगा। बहुत बड़ा काम नहीं है ये, बहुत हल्का सा काम है, ये भी आप कर सकते हो। साथ ही रोजाना बजरंग बाण का पाठ करना भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो यह मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। अगर आप खुद ना पढ़े तो इतना तो आप कर ही सकते हैं कि कोई वीडियो ले लें या कोई गाना ले लें जो सुंदरकांड का वर्णन किया गया है वो आप सुन लें। बजरंग बाण का जो वर्णन किया हुआ है वो आप सुन लेंगे तो यह भी आपके लिए बेहतर होगा। पढ़ना कई बार कठिन होता है, समय नहीं होता, लेकिन यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो आप घर में उसको चला लें और उसको सुनते रहें। मंगलवार को, शनिवार को सुंदरकांड का पाठ सुन लें और हर रोज आप बजरंग बाण को एक बार सुन लेंगे तो आपके लिए लाभकारी होगा। इसी वर्ष किसी भी एक ज्योतिर्लिंग यानी कि शंकर भगवान के कोई भी ज्योतिर्लिंग हो कि उनके दर्शन से परिवार आप अवश्य करें तो आपको इससे लाभ होगा। लेकिन ये सह परिवार कर ले तो अवश्य होगा। अगर आप अकेले जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सह परिवार आप और आपकी वाइफ, बच्चों के साथ अगर आप शिवलिंग परिवार पर जाएं और मत्था टेक कर आएंगे तो ये बेहतर होगा। आप अपने जो पास में मंदिर है वहां पर भी आप जाकर ये दर्शन कर सकते हैं। सह परिवार आप जरूर जाएं, हफ्ते में, महीने में 1 बार या 2 बार आप जाएं, अवश्य जाएं और वहां पर दर्शन कराएंगे तो बेहतर है। क्योंकि कई बार तीर्थ स्थानों पर जाना संभव नहीं हो पाता काम की वजह से, परिवार में की वजह से, छोटे बच्चों के कारण। तो आप शिवलिंग पर अवश्य जाएं, जल अर्पित करें और कोशिश करें कि एक बार आप रुद्राभिषेक करना ना भूलें। रुद्राभिषेक करेंगे तो इससे आपके परिवार के जो सुख शांति और समृद्धि में लाभ होगा। और प्रतिदिन सूर्य को आप जल देना बिल्कुल ना भूलें और सूर्य नमस्कार अवश्य करें। तो ये छोटे छोटे हमने आपको बताए हैं कि सोने तांबे की अंगूठी में आप दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में मूंगा धारण करें। प्रत्येक मंगलवार को, आप शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें। एटलीस्ट अगर पाठ आप नहीं कर पाए, क्योंकि कई बार होता है कि पाठ करने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है वहाँ और लोगों के पास समय की कमी होती है, तो आप ऐसा करें, कोई हिंदी में आप यूट्यूब पर भी जाकर कोई अनुसरण कर सकते हैं। वहाँ पर भी कोई वीडियो आप देख लें, उसको डाउनलोड कर लें और वो भी आप सुन सकते हैं और काम भी होता रहेगा आपका और आप सुंदरकांड का पाठ भी सुनते रहेंगे। साथ ही कोशिश करिए बजरंग बाण का पाठ आप अवश्य करें तो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। साथ ही आप रुद्राभिषेक करें जो कि आपके लिए शुभ होगा और एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप सह परिवार करेंगे तो आपको लाभकारी होगा। साथ साथ सूर्य देव को आप जल अर्पित करना बिल्कुल ना भूलें, यह आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये छोटे छोटे उपाय हमने आपको बताए हैं। यदि आप इन उपायों को करेंगे तो आपकी समस्त समस्याओं का निदान हो जाएगा, यह हमें पूर्ण विश्वास है। आपकी ग्रह की चालों को देखकर, आपकी जो ग्रह राशि है उसके हिसाब से देखकर और ग्रह का जो पूरा विश्लेषण हमने किया है उसके हिसाब से आपको यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि
छोटे छोटे उपायों के माध्यम से भी बड़ी बड़ी समस्याओं का निदान किया जा सकता है। बस आप संयम बरते रखें, अपने दिमाग को शांत रखें और अपने परिवार में एक दूसरे को जानना समझना सीखें। सिर्फ अपनी ही बात कहते कहते ना रहें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इंसान के घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो आप दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं हमने आपको एक अच्छा और एक विश्लेषण करके बताया है। आपको कैसी लगी ये आप हमें अवश्य बताएं। और यदि आपके पास कोई भी इसमें सवाल हो या जवाब हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी पहले की वीडियो वास्तु दोषों को लेकर और दादी माँ के नानी माँ के नुस्खे हैं जो उनको लेकर बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं। आप उनको जाकर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए यू एंड मी।